दिल्ली में धमाका हुआ। ब्लास्ट के फौरन बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। सबसे पहले जांचकर्ताओं ने मौके का मुआयना कर पता लगाया कि आखिर ब्लास्ट कैसे हुआ। जल्दी ही ये बात सामने आ गई कि बम एक ब्रीफकेस में रखा गया था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर धमाका करने के लिए बम कैसे तैयार किया गया। जल्दी ही सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में आरडीएक्स के इस्तेमाल की आशंका जताई। साथ ही ये भी सामने आया कि बम के अंदर भारी मात्रा में कीलें और लोहे के टुकड़े भी भरे गए थे। ये बात फॉरेंसिक टीम की प्राथमिक रिपोर्ट के अंदाजे पर बताई गई। जल्दी ही फॉरेंसिक टीम के शुरुआती नतीजे आने लगे। कुछ ही घंटों के अंदर फॉरेंसिक लैब के नतीजों ने बम की पहली थ्योरी को नकार दिया और फिर फॉरेंसिक जांच के आधार पर घोषणा कर दी गई कि धमाके में पीईटीएन का इस्तेमाल किया गया। पीईटीएन से धमाके की बात सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। दरअसल पीईटीएन परंपरागत तौर पर बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले आरडीएक्स से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। माना जाता है कि पीईटीएन का इस्तेमाल अलकायदा भी धमाकों के लिए करता आया है। बम के रसायनों को लेकर जांच आगे बढ़ी तो दिल्ली, हैदराबाद और गांधीनगर की सीएफएसएल की रिपोर्ट आने लगी। वीरवार को सीएफएसएल की टीमों ने मौके का एक बार फिर मुआयना किया। पेड़ों तक से फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए। माना गया कि जुटाए गए फॉरेंसिक सबूत जांच को एक दिशा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बम की थ्योरी को लेकर संदेह बढ़ गया। दरअसल अब सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर दावा किया है कि बम बनाने में नाइट्रेट के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। लेकिन नाइट्रेट के साथ इस बम में आरडीएक्स या फिर पीईटीएन का इस्तेमाल किया गया, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि ये सभी रिपोर्ट अब एनआईए के सामने है। एनएसजी भी अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन बम विस्फोट में किस किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया, ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो सका है। गौरतलब है कि ब्लास्ट के ढांचे को पहचान कर भी सुरक्षा एजेंसियां काफी हद तक धमाके के जिम्मेदार आतंकी संगठनों की पहचान करती हैं। ऐसे में जब अभी तक जांच एजेंसियों के सामने यही साफ नहीं हो पाया कि बम बनाने में क्या इस्तेमाल हुआ, तो फिर आतंकी संगठन और उनके मॉड्यूल को बेपर्दा कर पाना अभी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। दिल्ली से अमरेश श्रीवास्तव के साथ पवन शर्मा, इंडिया न्यूज।